नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, एक गज़ल आपने सुनी होगी। उस गज़ल के शब्द बड़े ही प्यारे हैं कि आदमी आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। सचमुच बड़े ही प्यारे से शब्द हैं और गहन भी हैं कि इंसान इंसान को आखिर क्या दे सकता है। लेकिन अपेक्षाएं हम रखते ज़रूर हैं इंसानों से, और वो अपेक्षाएं ही हमें परेशान करती हैं, दुखी करती हैं, निराश करती हैं, क्योंकि अपेक्षाएं हमेशा पूरी हो पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा है कि यदि आपकी अपेक्षाएं 100 पे हैं तो आपकी खुशी 0 होगी, और यदि आपकी अपेक्षाएं 0 हैं तो आपकी खुशी का जो पैमाना है वो 100 पे होगा। इतना गहन दोनों का ही संबंध है। इसीलिए मित्रों, हम देखें कि जब हम किसी की सभी अपेक्षाएं, कामनाएं पूरी नहीं कर सकते तो दूसरा हमारी अपेक्षाओं को, कामनाओं को कैसे पूरा कर सकता है। इसीलिए हम अन्य पर आश्रित ना रहें अपनी खुशी के लिए, अपनी शांति के लिए या अपने आनंद के लिए। हाँ, हम अपना बेस्ट ज़रूर देते रहें, तो इंसानों से नहीं, लेकिन यदि भगवान से अपेक्षाएं रखी जाएं तो निश्चित रूप से हमारी सभी अपेक्षाएं भी पूरी होंगी और हम जीवन में स्थिर और आनंदित रहेंगे। आइए इसी सुंदर भाव के साथ, संकल्प के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर कि हम भगवान से ही अपनी अपेक्षाएं रखेंगे, इंसानों से नहीं। ओम शांति। उम्मीदें, इच्छाएं, अपेक्षाएं, ये वो आधार है जिस पर आज संसार का हर संबंध टिका हुआ है। कहते भी हैं कि उम्मीदों में बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। पति की पत्नी से उम्मीदें, पत्नी की पति से उम्मीदें, माता पिता की बच्चों से उम्मीदें और बच्चों की माता पिता से उम्मीदें कभी भी खत्म नहीं होती। और देखा जाता है कि जब तक सामने वाला संबंध हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है तब तक तो ठीक, पर जिस दिन वो हमारी उम्मीदें तोड़ देता है उस दिन ही संबंध में दरारें उत्पन्न होना शुरू हो जाती हैं। और ये निश्चित भी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि उम्मीदों की उत्पत्ति हमारी बुद्धि में होती है, और हमारी बुद्धि में क्या चल रहा है वो सामने वाला कब तक और कहाँ तक जानेगा। और दूसरी बात, इंसान की उम्मीदें तो कभी खत्म ही नहीं होती, ताउम्र चलती हैं, और सामने वाले मनुष्य की तो हदें हैं। तो क्या अपने संबंधों को हम यूं ही तोड़ते और मोड़ते रहें? बिल्कुल नहीं। इसका बहुत सहज साधन है कि अपनी सारी उम्मीदें, सारी इच्छाएं एक बेहद के माता पिता, बंधु सखा, परम पिता परमात्मा से रखें। यकीन मानिए, वो परमात्मा आपकी इच्छाएं उत्पन्न होने से पूर्व ही आपकी सब इच्छाएं पूरी कर देगा। ओम शांति। मित्रों, महाभारत का एक प्रेरक सा प्रसंग है, द्रौपदी जी का चीरहरण, और उसमें वो सभी से याचना करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि आप मेरी मदद करें। एक प्रकार से सबके प्रति उनकी अपेक्षाएं हैं कि इतने वीर बलशाली लोग मेरी रक्षा ज़रूर करेंगे। लेकिन हम देखते हैं, जानते हैं कि लोगों ने उनकी अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं किया, ईश्वर ने ही उनकी मदद की। तो क्यों ना हम भी अपनी सभी अपेक्षाओं के लिए, इच्छाओं या कामनाओं के लिए, सपनों को साकार करने के लिए ईश्वर की ओर ही देखा करें, क्योंकि वही हमारी मदद करते हैं। लोग हमें साथ अवश्य देते हैं मित्रों, लेकिन हमेशा नहीं, लेकिन वही हैं जो हमेशा हमें साथ देते हैं, मदद करते हैं, हर घड़ी, हर पल, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य की ही बात क्यों ना हो। आइए चलते हैं स्वास्थ्य की बात चली है तो अपने अगले सेगमेंट आपकी सेहत आपके हाथ की ओर। नमस्कार। किसी ने परमात्मा को पूछा कि मानव के बारे में आपके अनुसार सबसे विचित्र बात कौन सी है? परमात्मा ने 1 मिली सेकेंड की भी देरी नहीं की, तुरंत जवाब दिया,
कि मानव के बारे में सबसे विचित्र बात यह है कि 40-45 साल तक वो पैसा कमाने के पीछे भागता रहता है, फेमस होने के पीछे भागता रहता है, इतनी भगादौड़ी कर देता है कि बहुत सारी बीमारियों को मोल लेता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बैक पेन, अस्थमा, और 45 के बाद डॉक्टरों के पीछे भागता है, अस्पतालों के चक्कर लगाने लगता है। और ये जो डॉक्टरों के पीछे भागता रहता है, उसमें जो 45 साल में उसने पैसा कमाया है वो सारा गंवा देता है। तो सबसे मानव के बारे में विचित्र बात यह है, समझ गए, हमें जो प्रायोरिटी देनी है, महत्व देना है, वो मैं तो कहूंगा बचपन से ही आप इसको महत्व देंगे। जो कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पैसा कमा रहे हैं, परिवार बड़ा कर रहे हैं, जो कुछ भी आप करना चाहते, कुछ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सब में सिग्निफिकेंस, प्रायोरिटी मन की शांति और स्वास्थ्य को आप दो, बस, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिस चीज को व्यक्ति इंपॉर्टेंस देता है, महत्व देता है, उसके रास्ते वो ढूंढ ही लेता है। आप ऑटोमेटिक स्वस्थ जीवन कैसे जीना है, मन को शांत कैसे रखना है, उसका रास्ता ढूंढ लेंगे, कुछ विधि को ढूंढ लेंगे और प्रैक्टिकली करने लगेंगे। तो चलिए आज से हम स्वास्थ्य और मन की शांति को प्रायोरिटी दें। मित्रों, जून का मास आते ही योग की चर्चा पूरे विश्व में होने लगती है, भारतवर्ष में होने लगती है, क्योंकि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ये एक सुंदर सा प्रस्ताव रखा गया था संयुक्त राष्ट्र महासंघ में, तो वहाँ ये पारित हुआ और तब से लेकर योग के प्रति लोगों में विशेष रुचि देखने में आ रही है। दो शब्द हैं लेकिन मित्रों, एक है योग और दूसरा है योगा। योगा शरीर से जुड़ा हुआ है तो योग मन से जुड़ा हुआ है, और मन परमात्मा से जुड़ जाए तो सचमुच मन सुंदर हो जाता है, और तन यदि योगा से जुड़ा रहे तो तन स्वस्थ रहता है। आज हम परमात्मा की ही सुंदर बात कर रहे हैं, तो मन योग के माध्यम से कैसे ईश्वर से जुड़े, उसके लिए ही हम योग एक जीवन दर्शन, एक सुंदर सेगमेंट लेकर के आ रहे हैं, जिसमें योग की सुंदरता, गहराई और महत्ता को हम प्रतिदिन जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस सुंदर सेगमेंट की आज से। ओम शांति। हमारे परम सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून हर वर्ष योगा दिवस मनाने का एक सुंदर कार्यक्रम प्रारंभ कराया। भारत में ही नहीं, विदेशों में अनेक देशों ने इस चीज को अपना लिया। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग योग करने लगे। एक्सरसाइज, प्राणायाम, उससे तन स्वस्थ रहता है, कई बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। परंतु स्वयं भगवान ने आकर राजयोग सिखाया। उस योगा से शरीर को हम ठीक रखेंगे और इस राजयोग से मन को, आत्मा को, बुद्धि को, अपने संस्कारों को ठीक करेंगे। क्योंकि जीवन में केवल स्वास्थ्य ही पर्याप्त नहीं है, स्वस्थ होना तो हर व्यक्ति चाहता ही है, और बहुत सुंदर बात है। और स्वामी रामदेव जी ने इस बात को भारत में बहुत आगे बढ़ा दिया, उनकी भी शुक्रिया। लेकिन मन जब तक ठीक न हो, मन सदा प्रसन्न न रहे, मन पॉजिटिव न हो, मन की शक्तियां जिसे हम मनोबल कहते हैं वो बढ़ी चढ़ी न हो, मन में निर्भयता न हो, तो तन का स्वास्थ्य भी लंबा समय नहीं चलता। तो उस योगा के साथ
हम राजयोग को भी अपने जीवन में अपना लें। हम आपके समक्ष राजयोग को सरल करके प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आज हम ये चाहेंगे कि आप इस सत्य को पहचाने कि मैं कौन हूं। राजयोग के लिए सबसे पहले सोल कॉन्शियस होना है। मैं आत्मा हूं। यहाँ दोनों भ्रुकुटियों के बीच में अंदर ब्रेन के मध्य में निवास करती हूँ। मैं सटल पॉइंट ऑफ एनर्जी हूँ, सटल पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, इनविजिबल हूँ। मुझे इन आंखों से देखा नहीं जा सकता है। तो देखें थर्ड आई से कुछ क्षणों के लिए। मैं आत्मा, पॉइंट ऑफ एनर्जी, इस देह की मालिक, इस देह की कंट्रोलर हूँ। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा 1936 से लेकर के अब तक लगातार जन जन को योग, राजयोग, मेडिटेशन, राजयोग की गहराई और साथ ही उसके माध्यम से जीवन कैसे सुंदर श्रेष्ठ बनता है उसका ज्ञान दिया जाता आ रहा है। और सचमुच ये एक जीवन दर्शन ही है योग, जिसके माध्यम से कैसे हम सोचें, कैसे बोलें, कैसे कर्म करें, इसका हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और न केवल ज्ञान, लेकिन ईश्वर से शक्ति भी मिलती है ताकि हम उन सभी सुंदर बातों को अपने जीवन में ला सकें। और यही सुंदर ज्ञान सतत ब्रह्मा कुमारियाँ 1936 से जन जन को देती आ रही हैं कि कैसे योग आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा। और उनकी इन्हीं सेवाओं को हम प्रतिदिन देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में। मध्य प्रदेश के रतलाम में स्थित ब्रह्मा कुमारीज दिव्य दर्शन भवन में बच्चों के बाल व्यक्तित्व विकास के लिए 10 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में धराड़ स्कूल के प्राचार्य भ्राता समर सिंह जी भूरिया, महिला पतंजलि योग समिति की राज्य कार्यकारिणी सदस्य बहन जय श्री राठौर जी, एलाइट ग्लोबल स्कूल की प्राचार्य विजया रवि जी, सेवा केंद्र संचालिका ब्रह्मा कुमारी सविता दीदी, ब्रह्मा कुमारी आरती दीदी एवं ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी जी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कैंप में विजेताओं बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया तथा मौजूद सभी बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिए गए। जय श्री राठौर जी ने सभी को ओम ध्वनि, गायत्री मंत्र एवं महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराया। भ्राता समर सिंह जी भूरिया ने अपने प्रेरणादायक बोल से सभी को संबोधित किया। बच्चे जो है माँ बाप को नमस्कार करना, पैर छूना, बड़ों का आदर करना, ये लगभग भूलते जा रहे हैं। इस चीज पे अपने को ध्यान देना है। माइक संचालन बीके सोनू बहन ने किया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात के साथ ईश्वरीय प्रसाद भी वितरित की गई। मित्रों, अपेक्षाओं से हमने प्रारंभ की थी, अपेक्षाओं से ही अंत कर रहा हूँ। कहते हैं अपेक्षाएं हमें अच्छा नहीं बनने देती। इसीलिए एक स्लोगन अपने लिए रखें कि आई एम बॉर्न टू गिव। मैं देने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे ना कोई चाहिए और ना कुछ चाहिए। यदि ये भाव अपने अंदर हम भर लेते हैं तो सचमुच जीवन आनंद से भरपूर रहता है और हम सतत देते रहते हैं, लेने की बिना किसी से कामना या याचना किए बगैर। लेकिन ये तभी संभव होता है, जैसे मैंने प्रारंभ में भी एक गीत की पंक्तियाँ आपके सामने रखी थी, अंत में भी रख रहा हूँ कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। तेरा साथ या अर्थात ईश्वर का यदि साथ रहता है तो सचमुच जीवन रोशनी से भरी हुई होती है, प्रकाश से भरा हुआ होता है, शक्तियों खुशियों से भरी हुई होती है और हम सबको देते ही रहते हैं। तो आप भी ऐसे ही बिना किसी से अपेक्षा रखे सबको देते चलें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, ओम शांति।